यह कहानी एक नन्ही सी लाडो चिड़िया की है जो अपने मौसी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसकी माँ एक आंधी तूफान में कहीं खो गई थी। तभी से लाडो अपनी मासी के साथ रहने लगी। उसकी मौसी बहुत खड़ूस थी। वो लाडो से घर की सारी काम करवाती थी और उस पर हमेशा चिल्लाती बोलती रहती थी। एक दिन लाडो नदी पर पानी पीने जा रही होती है और वो करमजली, कहाँ चल दी? घर की सारी काम पड़े हैं, क्या वो सब तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? मासी, मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी। मैं वापस आकर घर की सारी काम कर दूंगी। हाँ हाँ, तुझे तो घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। करमजली, जल्दी से वापस आ जाना, नहीं तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरे साथ क्या करूँगी। हाँ मासी, मैं जल्दी वापस आती हूँ। फिर लाडो नदी की ओर पानी पीने चली जाती है। वो अपनी मासी से बहुत डरती थी। वह जल्दी से नदी पर पहुंचकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? प्लीज कोई मेरी मदद करो। एक छोटी सी चिड़िया किसी कांटेदार पेड़ में फंस गई थी और वह मदद के लिए आवाज लगा रही थी। लाडो आवाज सुनते सुनते उसके पास आई। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बस तुम शांत रहो। लाडो तुरंत उस चिड़िया के ऊपर से वो कांटे हटाती है, फिर उसे बाहर निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद करी। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाडो है और मैं नदी पर पानी पीने आई थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी मासी मुझे मारने लगेंगी। अरे रुको रुको, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और तुम्हारी मासी तुम्हें क्यों मारेंगी? तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहती हो क्या? नहीं, मैं अपनी मासी के साथ रहती हूँ। मेरी माँ कहीं खो गई है और मैं तभी से अपनी मासी के साथ रहने लगी। अगर मैं उनकी कई बातें नहीं मानती हूँ तो वो मुझे बहुत मारती हैं। मेरा नाम पिंकी चिड़िया है और मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। क्या क्या सच में मेरी माँ वापस आ सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं एक जादुई आईना के बारे में जानती हूँ। अगर हम वो आईना ले आए तो तुम उससे अपनी माँ का पता लगा सकती हो। अगर तुम अपनी माँ से बात करना चाहती हो तो चलो हम आज ही वो आईना लेने चलते हैं। नहीं सहेली, मैं आज नहीं जा सकती। मुझे घर से निकले काफी समय हो गया है। अभी मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मेरी मासी मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगी। ठीक है फिर, जैसा तुम कहो। कल हम फिर इसी जगह पर मिलेंगे और उस जादुई आईना को लेने चलेंगे। बाय सहेली, अब मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों वहां से लाडो अपने घर पहुंची तो वो देखी कि उसकी मासी गुस्से से उसका इंतजार कर रही थी। आ गई? क्या तू नदी की सारी पानी पीने लगी थी जो इतना लेट करके आई है? नहीं मासी, मैं एक घायल चिड़िया की मदद करने लगी थी, इसीलिए आने में देर हो गई। अच्छा, तू मुझे पागल समझ के रखी है कि मैं तेरी हर एक बात पर यकीन कर लूं। आज तो छोड़ देती हूँ, पर अगली बार मैं तुझे मार मार कर अपाहिज बना दूंगी। ना रहेगी बांस और ना ही बाजेगी बांसुरी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है मनहूस? जल्दी से काम भी कर अब। लाडो कांपती हुई घर के काम करने लगती है। अगले दिन वह फिर से अपनी मासी से नदी पर पानी पीने का बताकर घर से निकल जाती है। चल, आज मेरी नजर तुझ पर ही रहेगी। देखती हूँ कि रोज तू कहाँ मजे करने जाती है। फिर रूपा भी उसके पीछे पीछे छुपकर आने लगी। लाडो सीधे पिंकी के पास गई। वहाँ पिंकी और उसकी माँ लाडो का इंतजार कर रही थी। लाडो सहेली, तुम आ गई। देखो, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी माँ भी आई है। अब हमें तुम्हारी माँ को ढूंढने में और भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद आंटी, जो आप मेरी मदद कर रही हैं। तीनों जैसे ही उड़ने की तैयारी करी कि तभी सामने लाडो की मासी आकर खड़ी हो जाती है। करमजली, तू पानी पीने का बहाना करके इन्हीं लोगों के साथ मजे करती है ना? घर चल,
आज मैं तेरी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। नहीं मासी, आप गलत समझ रही हो। ये लोग मुझे आज ही मिले हैं। उसकी मौसी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वो उसे पकड़कर सीधे घर ले आई और उसकी खूब पिटाई करती है। उसका खाना पीना बंद करके उसे एक कमरे में लॉक कर देती है। बेचारी लाडो खूब रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, अब मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? मुझे आपको वापस लाने का एक मौका मिला था, लेकिन मैं तो उसे भी खो दी। वो अपनी माँ के लिए बहुत रोती है। ऐसे ही एक दिन बीत गए, लेकिन लाडो उसी तरह भूखी प्यासी कमरे में कैद थी। थोड़ी देर बाद खिड़की से पिंकी और उसकी माँ उसे आवाज लगाती हैं। लाडो, मेरी सहेली, ये देखो, हमें वो जादुई आईना मिल गया। अब तुम अपनी माँ से बात कर सकती हो। लाडो खुशी से कूदती हुई खिड़की के पास गई और वो जादुई आईना अपने हाथ में ले लेती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी भी मेरी मदद कर रही हैं। अरे बेटी, ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से अपनी माँ से बात करो, नहीं तो तुम्हारी जाली मौसी कभी भी आ जाएंगी। ठीक है। हे जादुई आईना, मुझे मेरी माँ से बात करवाओ। लाडो की इतना बोलते ही उस जादुई आईने से एक चमक निकली और उसमें उसकी माँ की झलक दिखाई दी। माँ, आप मुझे दिख गई। माँ, आप कहाँ हो और मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? मेरी बच्ची, मैं तेज तूफान में उड़ती उड़ती बहुत दूर आ गई हूँ। मैं वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मेरी बच्ची, तू कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मौसी मुझे कमरे में बंद कर दी है और वो मुझे रोज मारती है। मैं 2 दिनों से भूख से मर रही हूँ। अरे ओ करमजली, क्या कर रही है? कहीं तू भूख से मर तो नहीं गई? ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? ठीक है माँ, लगता है मौसी आ रही हैं। हम बाद में बात करते हैं। लाडो जल्दी से वो आईना पिंकी को दे देती है और वो दोनों भी वहाँ से चली गईं। अरे ओ करमजली, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। शाम होने से पहले ही तू घर का सारा काम करके खत्म कर देना। मैं वापस आऊंगी तो एक काम भी छूटा नहीं देखना चाहती हूँ। जी मासी, मैं सारे काम कर दूंगी। रूपा चिड़िया घर का दरवाजा बाहर से बंद कर कर चली जाती है। बेचारी लाडो भूखी प्यासी फिर से काम पर लग गई। पिंकी बेटी, नैना बहन जिस जंगल में है, शायद मैं उस जंगल को जानती हूँ। सच मम्मा? तो चलो हम उन्हें आज ही ढूंढ कर लाते हैं। वो दोनों तुरंत लाडो की माँ को ढूंढने निकल पड़ी। धीरे धीरे शाम हो गई। लाडो को बहुत तेज की भूख लगी थी। घर में एक आम रखा था, वो उसे लेकर खाने लगी, लेकिन तभी उसकी मासी बाहर से आ जाती है। वो लाडो के हाथ में आम देखकर गुस्से से लाल हो गई। मनहूस, तुझे किसने ऑर्डर दिया था आम खाने को? किससे पूछकर खा रही है? मासी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, इसलिए मैं आम खाने लगी। करमजली, रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। रूपा जैसे ही लाडो को मारने चली कि तभी लाडो की माँ नैना चिड़िया वापस आ जाती है। बस रुक जा रूपा, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। तुम मेरी छोटी सी बच्ची पर इतना जुल्म करोगी, ये मैं कभी भी नहीं सोची थी। नहीं दीदी, मैं तो लाडो को आम खाने के लिए बोल रही थी। तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। चुप करो तुम, मुझे सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तुम अभी के अभी अपना सारा सामान उठाकर मेरे घर से चली जाओ और वापस कभी भी मेरे घर आने की सोचना भी मत। रूपा शर्मिंदा होकर अपना सामान उठाकर नैना के घर से चली जाती है। लाडो अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश होती है और वो दोनों पिंकी और उसकी माँ का धन्यवाद करती हैं।